अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंसटन साइंस अकेडमी। माय नेम इज़ समीर अकबर एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास के यूनिट नंबर 11 जिसका नाम है जी नॉइस इन द इन्वायरमेंट। नॉइस शोर को कहते हैं, इन इन्वायरमेंट माहौल में, नॉइस इन इन्वायरमेंट माहौल में शोर। जी स्टूडेंट, इसका पैराग्राफ नंबर 1 देखते हैं जी। नॉइस पोल्यूशन, शोर की आलूदगी, इज़ डिफाइन का मतलब तारीफ़ करना या बयान करना। इस डिफाइन बयान की जा सकती है एस ऐसे, एनी फॉर्म कोई भी सूरत, कोई भी शक्ल ऑफ नॉइस शोर की दैट जो डिसरप्ट्स खलल डाले या खलल पैदा करे द नॉर्मल आम फंक्शन सरगर्मी में ऑफ लाइफ जिंदगी की। दैट डिसरप्ट्स द नॉर्मल फंक्शन ऑफ लाइफ, जो जिंदगी की मामूल की सरगर्मी में खलल पैदा करे। कंप्लीट देखते हैं। नॉइज पोल्यूशन इज डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ नॉइज दैट डिसरप्ट्स द नॉर्मल फंक्शन ऑफ लाइफ। कहते जिंदगी के मामूल की सरगर्मी में शोर की कोई शक्ल भी खलल डालेगी तो इसे शोर की आलूदगी कहा जाएगा। दोबारा देखें, मामूल की जिंदगी की सरगर्मी में शोर की कोई सी भी शक्ल जो खलल डाले या खलल पैदा करे तो इसे शोर की आलूदगी कहा जाएगा। इफ लेफ्ट, अगर इसे छोड़ दिया जाए, अनचेक्ड, बेरोक टोक, बगैर पड़ताल के, इट कैन हैव सीरियस अफेक्ट, तो ये संगीन असर डाल सकती है। ठीक है, ऑन द माइंड, जहन पे, एंड बॉडी और जिस्म पर, ऑफ ह्यूमंस, इंसानों के। इट कैन हैव सीरियस अफेक्ट ऑन द माइंड एंड बॉडी ऑफ ह्यूमंस, तो ये इंसानों के जहन और जिस्म पर संजीदा असरात मुरतब कर सकती है। ठीक है, सीरियस संजीदा इफेक्ट, असरात, इट कैन हैव सीरियस इफेक्ट, तो ये संजीदा असरात मुरतब कर सकती है ऑन माइंड एंड बॉडी ऑफ ह्यूमंस, इंसानों के जहन और जिस्म पर। If left unchecked, it can have serious effect on the mind and body of humans. कहते हैं अगर इसे बेरोक टोक छोड़ दिया जाए तो ये इंसानों के जहन और जिस्म पर संजीदा असरात मुरतब कर सकती है। जी स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 2 ट्रांसलेट करते हैं। नॉइज पोल्यूशन, शोर की आलूदगी, इज है वन ऑफ द बिगेस्ट, एक बड़ा सोर्स, जरिया। शोर की आलूदगी एक बड़ा ज़रिया है ऑफ डिस्कम्फर्ट, परेशानी का, स्ट्रेस, जहनी दबाव का, एंड और न्यूजियंस और बेचैनी का, इन पाकिस्तान में। नॉइज पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेस एंड न्यूजियंस इन पाकिस्तान में परेशानी, जहनी दबाव और बेचैनी का एक ज़रिया शोर की आलूदगी भी है। फिर सुने, पाकिस्तान में परेशानी, जहनी दबाव और बेचैनी का एक ज़रिया शोर की आलूदगी भी है। इन अर्बन एरियाज़, शहरी इलाकों में, इनमें अर्बन एरियाज शहरी इलाकों में, एंड और बिग सिटीज़ और बड़े शहरों में। माशाल्लाह भाई, कमाल बात की है इन्होंने। मुझे वैसे आज पता चला भी शहरी इलाके और होते हैं और शहर और होते हैं, बिग सिटी, बड़े शहर और होते हैं। ठीक है, और ये शुक्रिया इन राइटर का, कमाल लिखते हैं। और भाई 9th क्लास में पढ़ना है, आप सोच के तो लिखें, आप लिख क्या रहे हैं, ना कोई तजर्बा इनको। कहते हैं इन अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों में, एंड बिग सिटी और बड़े शहरों में। अब देखें भाई, एक छोटा सा बच्चा भी ये समझता है कि इनमें क्या फ़र्क है, कुछ फ़र्क नहीं। शहरी इलाकों और बड़े शहरों में, वही कमाल हो गई है। इन अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों में, एंड बिग सिटी और बड़े शहरों में, नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी, हैज़ रिच, जो पहुंच चुकी है, टू डेंजरस लेवल, ख़तरनाक हद तक। कहते हैं शहरी इलाकों और बड़े शहरों में शोर की आलूदगी एक ख़तरनाक हद तक पहुंच चुकी है।
फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे अ सर्वे एक जायज़ा बाय पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ अदारा क्लेम कहते दावा किया है दैट के लेवल ऑफ नॉइज़ शोर की हद इन लाहौर में हैज़ रीच जो पहुँच चुकी 91 डेसिबल तक वेयर एज अ मैक्सिमम जहाँ पे जबकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ 75 डेसिबल इज़ एक्सेप्टेबल जो कि 75 डेसिबल तक काबिल कबूल है। अब कंप्लीट देखते हैं। For instance, a survey by Punjab Environmental Protection Agency claims that the level of noise in Lahore has reached 91 decibels, whereas a maximum of 75 decibel is acceptable. कहते हैं मिसाल के तौर पर पंजाब अदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ माहौल का दावा है कि शोर की हद लाहौर में 91 तक पहुंच चुकी है जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 75 तक काबिल कबूल है। दोबारा देखें, मिसाल के तौर पर पंजाब अदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ माहौल का ये दावा है कि लाहौर में शोर की हद 91 तक पहुंच चुकी है जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 75 तक काबिल कबूल है। दिस मीन इसका मतलब है दैट के द मेंटल ज़हनी एंड फिज़िकल और जिस्मानी हेल्थ सेहत ऑफ सो मैनी पीपल बहुत सारे लोगों की इज़ ऑलरेडी पहले से ही एट रिस्क ख़तरे में है। दिस मीन्स दैट द मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ ऑफ सो मैनी पीपल्स इज़ ऑलरेडी एट रिस्क। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पहले से ही ख़तरे में है। दोबारा देखें, इसका मतलब है कि पहले से ही बहुत सारे लोगों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत ख़तरे में है। जी स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 3 देखते हैं। द मेजर कॉजेज़ बड़ी वजूहात ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन शोर की आलूदगी की इनमें पाकिस्तान में आर हैं ट्रैफिक ऑन द रोड सड़क पर ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन साइट तमीराती जगह, केयरलेस यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस लापरवाही से बरकी आलात का इस्तेमाल एंड और लाउड स्पीच पैटर्न और ऊंची तर्ज की तकरीर। कहते हैं पाकिस्तान में शोर की आलूदगी की बड़ी वजूहात सड़क पर ट्रैफिक तमीरात की जगह बरकी आलात का लापरवाही से इस्तेमाल और ऊंची तर्ज की तकरीर शामिल हैं। दोबारा देखें, द मेजर काज ऑफ नॉइज पोल्यूशन पाकिस्तान आर ट्रैफिक ऑन रोड्स, कंस्ट्रक्शन साइट, केयरलेस यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस एंड लाउड स्पीच पैटर्न। पाकिस्तान में शोर की आलूदगी की बड़ी वजह सड़क पर ट्रैफिक तमीरात की जगह बरकी आलात का लापरवाही से इस्तेमाल और ऊंची तर्ज की तकारीर है। ठीक है स्टूडेंट। नॉइस शोर कमिंग आता है फ्रॉम डिफरेंट मुख्तलिफ मोड्स राइस ऑफ ट्रांसपोर्ट आमद व रफ्त के। नॉइस कमिंग फ्रॉम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आमद व रफ्त के मुख्तलिफ ज़राए से जो शोर आता है एज दैट आई का मतलब एज दैट जैसा कि व्हीकल्स गाड़ियों से जो शोर आता है, एयरप्लेन जहाज़ों से जो शोर आता है, ट्रेन रेलगाड़ियों से, शिप जहाज़ों से, प्रूफ साबित ठीक है प्रूफ साबित होता है टू बी हाईली इंतहाई स्ट्रेसफुल परेशान फॉर ह्यूमन इंसानी कम्युनिटीज़ माशरे के लिए। कहते हैं प्रूव टू बी हाईली स्ट्रेसफुल फॉर ह्यूमन कम्युनिटी जो कि इंसानी आबादी के लिए इंतहाई परेशान कुन साबित होता है। अब यहाँ पे भी इसने अजीब से सेंटेंस लिखे हुए हैं। कहते हैं इसके लिए ये परेशान कुन साबित है। क्या चीज़ें? अब ये उसमें व्हीकल्स भी बताया है, मतलब गाड़ियों का भी बताया हुआ है। अब मेरा नहीं ख्याल कि गाड़ियों से हम जो है परेशान हो रहे हों। हाँ, ये कि जनाब ऐसी गाड़ियाँ जिनके सिलेंसर का मसला है, मतलब जिनकी ट्यूनिंग नहीं हुई, जो जिसकी वजह से शोर की आलूदगी पैदा हो रही है।
अब जो सही गाड़ियाँ हैं दूसरी वगैरह, अब मतलब व्हीकल उसने बताया है जी, गाड़ियों से जो कम्युनिटी है वो भी मुतासर हो रही है, ऐसा तो नहीं है, और ना ही जहाज़ से, मेरा नहीं ख्याल। चलें आगे देखते हैं, इसका दोबारा देखें। कहते हैं आमदो रफ्त के मुख्तलिफ ज़राए से जो शोर आता है, जैसा कि गाड़ियों से आने वाला शोर, हवाई जहाज़ से, रेलगाड़ी से, बहरी जहाज़ से, ये इंसानी आबादी के लिए इंतहाई परेशान कुन साबित होता है। With the population growth and development in the urban areas, the vehicular traffic has also multiplied. कहते हैं विद द पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी में इजाफे के साथ, एंड डेवलपमेंट और तरक्की, इन अर्बन एरियाज शहरी इलाकों में, आबादी में इजाफे और शहरी इलाकों में तरक्की के साथ, द व्हीकलर ट्रैफिक हैज़ आल्सो मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, ठीक है, किस में, व्हीकलर ट्रैफिक, जो आमदोरफ्त है, जो गाड़ियों हैं, ठीक है, गाड़ियों की आमदोरफ्त में भी हैज़ आल्सो मल्टीप्लाइड, बेपनाह बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। कंप्लीट देखते हैं। विद पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अर्बन एरियाज, द व्हीकलर ट्रैफिक हैज़ आल्सो मल्टीप्लाइड। कहते हैं आबादी में इजाफा और शहरी इलाकों में तरक्की के साथ गाड़ियों की आमदोरफ्त में भी बेपनाह इजाफा हुआ है। फिर देखें, आबादी में इजाफा और शहरी इलाकों में तरक्की के साथ गाड़ियों की आमदोरफ्त में भी बेपनाह इजाफा हुआ है। This has given rise to noise pollution, largely in form of unwarranted honking by driver. कहते इसने ड्राइवरों के बिलावजह हार्न बजाने की सूरत में शोर की आलूदगी को जन्म दिया है। फिर देखें, इसने ड्राइवरों के बिलावजह हार्न बजाने की सूरत में शोर की आलूदगी को जन्म दिया है। आल्सो, इसके अलावा, द मशरूम तेज़ी से ग्रोथ इजाफा ऑफ रेजिडेंस कॉलोनीज, रहायशी कॉलोनियाँ, नियर एयरपोर्ट जो एयरपोर्ट के करीब हैं, एंड रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशनों के करीब हैं। कहते हैं इसके अलावा तेज़ी से बढ़ने वाली रहायशी कॉलोनियाँ जो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के करीब है। हैज़ एक्सपोज्ड, एक्सपोज का मतलब बरहना होता है, लेकिन क्या करें, अब हमारे ये जो प्रूफ रीडिंग करने वाले हैं या ये जो राइटर हैं बड़े आला दर्जे के राइटर हैं, ठीक है, पता ही नहीं चलता इनको कहाँ पे क्या लफ्ज़ लगाना है। अब इधर इसका कोई काम ही नहीं है। और भाई अगर तूने बताना है, कुछ और के बारे में लिखना है, तो बताएं जी, चाइना वालों ने, जापान वालों ने, अमेरिका वालों ने शोर की आलूदगी को कम करने का क्या तरीका अपनाया। अब 9th क्लास है, आप उनको बोर कर रहे हैं, भगा रहे हैं इंग्लिश से, ना आपकी कोई सेंटेंस नहीं आपके ठीक, पता ही नहीं चलता, मौत पड़ जाए भी तर्जमा ना हो, इस तरह का भगा देना है स्टूडेंट को। हैज़ एक्सपोज, इसका मतलब भी बरहना करना रेजिडेंस, रहायशियों को, ये क्या मतलब हुआ। हैज़, अब इधर हम खुद ही सेटिंग करेंगे। हैज़ एक्सपोज्ड रेजिडेंस, जो खतरे में डाल दिया, आप एक्सपोज का खतरा कर लें, ठीक है, हैज़ एक्सपोज रेजिडेंस खतरे में डाल दिया, टू परमानेंट, मुस्तकिल, एंड अनअवॉइडेबल और ना बचने वाला सोर्स जरिया ऑफ नॉइस पोल्यूशन, शोर की आलूदगी का। यकीन जाने कि आप प्राइवेट देख लें, प्राइवेट जो सिलेबस होते हैं 8 क्लास के या 7 क्लास के, इतनी कमाल की स्टोरीज हैं, ठीक है, बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, बड़ा मज़ा आता है।
अब ये पूरे पंजाब ने पढ़ लिया है, खुदारा कोई अच्छे बंदे से काम करवा लें आप। समझ ही नहीं, अब एक ही पैराग्राफ में वो कभी कंस्ट्रक्शन की बात शुरू हो जाती है, कभी वो जनाब रेलवे की बात शुरू हो जाती, कभी कोई बात, वो समझ ही नहीं आ रही उसको करना क्या, पता नहीं बीवी से झगड़ा करके लिख रहा था। हैज़ एक्सपोज्ड, जो ख़तरे में रेजिडेंस रहायशियों को परमानेंट मुस्तकिल एंड अनअवॉइडेबल ना बचने वाला सोर्स जरिया ऑफ नॉइस पोल्यूशन, शोर की आलूदगी का। पूरा इसका तर्जमा देखते हैं। इसके अलावा हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों के करीब रहायशी कॉलोनियों के तेज़ी से इजाफे ने रहायशियों को मुस्तकिल और ना बचने वाले शोर की आलूदगी ने ख़तरे में डाल दिया। दोबारा देखें। इसके अलावा हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों के करीब रहायशी कॉलोनियों के तेज़ी से इजाफे ने रहायशियों को मुस्तकिल और ना बचने वाले शोर की आलूदगी ने ख़तरे में डाल दिया। जी स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 4 देखते हैं। अब जी स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 4 देखते हैं। अनदर सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, शोर की आलूदगी का दूसरा जरिया, इज़ अर्बन एरिया, शहरी इलाकों में, इज़ है वर्क काम ऑन कंस्ट्रक्शन साइट, तमीराती जगहों पर। लो जी, फिर आ गया जी कंस्ट्रक्शन साइट, ऊपर भी बताया है, इधर भी बता रहा है, आगे भी बताएगा। वो जनाब हमें पता चल गया है सर, माफ़ी दे दें, हम बड़े आला दर्जे के राइटर हैं जनाब। एक ही बार 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 एक ही बात, भाई समझाना क्या है, आप बताएं लोगों को। अगर आपने कुछ बताना ही है तो कोई और अच्छी खूबसूरती सेंटेंस लिखें ना, जिससे तुलबा का शौक पड़े। Another source of noise pollution, शोर की आलूदगी का दूसरा ज़रिया इन अर्बन एरिया, शहरी इलाकों में, है वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन साइट, तमीराती जगहों पर काम। कहते हैं शहरी इलाकों में शोर की आलूदगी का एक दूसरा ज़रिया तमीरात की जगहों पर होने वाला काम है। फिर देखें, शहरी इलाकों में शोर की आलूदगी का एक दूसरा ज़रिया तमीरात की जगहों पर होने वाला काम है। कंस्ट्रक्शन वर्क इन अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों में तमीराती काम, इज़ यूजली आमतौर पर स्लो, आहिस्ता एंड टाइम कंज्यूमर और वक़्त लेता है। ठीक है, वक़्त लेने वाला होता है। कंस्ट्रक्शन वर्क इन अर्बन एरियाज इज़ यूजली स्लो एंड टाइम कंज्यूमर, यानी शहरी इलाकों में तमीरात काम आम तौर पर सुस्त और ज़्यादा वक़्त लेने वाला होता है। द यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट, नकलो हमल का इस्तेमाल, एंड इक्विपमेंट और सामान एट कंस्ट्रक्शन साइट, तमीरात की जगहों पर। द यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट एट कंस्ट्रक्शन साइट, तमीराती जगहों पर इस्तेमाल होने वाला सामान और नकलो हमल। इट्स ग्रिलिंग एंड piercing sound is being source of noise pollution. Its grilling, कहते हैं इसके जंगलात लगाना और इसके जंगलात लगाना। ठीक है, इट्स ग्रिलिंग और इसके जंगलात लगाना, piercing sound और सुराख करने की आवाज़, is being source बड़ा जरिया ऑफ नॉइस पोल्यूशन, शोर की आलूदगी का। कंप्लीट देखते हैं। द यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट एट कंस्ट्रक्शन साइट, इट्स ग्रिलिंग एंड piercing sound is big a source of noise pollution. तमीराती जगहों पर इस्तेमाल होने वाला सामान और नकलो हमल और इसके जंगले लगाने और सुराख करने की आवाज़ शोर की आलूदगी का बड़ा ज़रिया है। इट नॉट ओनली डिस्टर्ब, कहती ये ना सिर्फ खलल पैदा करता है। ठीक है, इट नॉट ओनली डिस्टर्ब, ये ना सिर्फ परेशान करता है या खलल पैदा करता है। ठीक है, डिस्टर्ब लगा लें आप, परेशान करता है। इट नॉट ओनली डिस्टर्ब, ये ना सिर्फ परेशान करता है जनरल पब्लिक, आम लोगों को, बट लेकिन आल्सो अफेक्ट, और भी असर, आल्सो अफेक्ट, ठीक है, असर अंदाज होता है। ठीक है, आल्सो अफेक्ट, असर अंदाज होता है। द कंस्ट्रक्शन वर्कर, तामीराती काम करने वाले जो मजदूर हैं। ठीक है, अफेक्ट
असरअंदाज होता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर तामीराती मजदूर, ठीक है, या तामीराती काम करने वाले मजदूरों को असरअंदाज करते हैं। बाय काजिंग मेंटल फटीग, जहनी थकावट से। कंप्लीट देखते हैं। इट नॉट ओनली डिस्टर्ब द जनरल पब्लिक बट आल्सो अफेक्ट द कंस्ट्रक्शन वर्कर बाय काजिंग मेंटल फटीग। कहते हैं ये ना सिर्फ आम लोगों को परेशान करता है बल्कि जहनी थकावट पैदा करने के तमीराती काम करने वाले मजदूरों पर भी असरअंदाज होता है। दोबारा देखें, ये ना सिर्फ आम लोगों को परेशान करता है बल्कि जहनी थकावट पैदा करके तमीराती काम करने वाले मजदूरों पर भी असरअंदाज होता है।